रिपोर्ट इंडिया के दर्शकों और श्रोताओं को खुशामदीद। न्यूज़ रिपोर्ट इंडिया का प्रोग्राम खबर की खबर लेकर हाजिर हूं मैं सुखदेव सिंह। आज के इस प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे हाल ही में रिलीज हुई एप्स्टीन फाइल्स में से 16 फाइलें गुम होने के बारे में, और पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक औरत का हिजाब खींचा, तो उसकी एक चर्चा बनी हुई है उसके बारे में। अंडर स्ट्रॉन्ग प्रेशर फ्रॉम वेरियस कॉर्नर्स, पर्टिकुलरली जो यूएस की कांग्रेस के अपोजिशन लीडर्स हैं, उनके द्वारा जो प्रेशर डाला गया, तो उससे जो है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यूएसए ने एप्स्टीन फाइल्स को खोल दिया, रिलीज कर दिया। एप्स्टीन फाइल्स जुड़ी हुई हैं एक जो एप्स्टीन नाम का आदमी था, जिसकी राइज एक आम आदमी से बहुत बड़े एक तरह से ब्रोकर के रूप में हो गई, जो कि ना सिर्फ जो है इन्वेस्टमेंट ब्रोकर था, बल्कि वो लोगों की मीटिंग्स कराने में, जो बड़े बड़े लोग हैं दुनिया भर के लीडर्स, उनकी मुलाकातें आपस में कराने में, और कई जो आपसी सौदे हैं वो रियलाइज करवाने में उसकी एक भूमिका देखी जा रही थी। उसके खिलाफ शोर मचा और इन्वेस्टिगेशंस हुई 2007 में और 2008 में। जो फेडरल एजेंसी है अमेरिका की, उसके द्वारा जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो उसमें कई सारी लड़कियों ने उनके खिलाफ स्टेटमेंट्स दिए कि वो अभी जो 14 साल 16 साल उम्र की थी, 18 साल की उम्र की थी, तो तब उन्हें जो है एक तरह से सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए मजबूर किया गया। उनको पहले वहाँ पर लाया गया और ये सारा काम एक आइलैंड था जिसको लिटिल सेंट जेम्स के नाम का आइलैंड है, जो तकरीबन लेस देन 80 एकड़्स है। और ये जो यूएसए की एक हिस्सा है वर्जीनिया, वहाँ पर ये स्थित है। और ये जो है एप्स्टीन ने एक कंपनी, जिसमें सिर्फ एप्स्टीन खुद ही एक आदमी थे, उनके द्वारा ये खरीद लिया गया, और फिर इसको एप्स्टीन आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। इसकी क्योंकि लड़कियों से कुछ एसोसिएशन है, तो इसको बेब्स आइलैंड से भी जाना जाता है, और आइलैंड ऑफ सिन भी जाना जाता है, और कई इस तरह के नाम हैं। तो ये आइलैंड जो था, यहाँ पर जो एप्स्टीन है उसका एक मेन घर था, और 2 गेस्ट हाउसेस थे, और स्विमिंग पूल, और इसके अलावा जो है जो केयर टेकर्स हैं उनका रहने की जगह, और बाकी जो है स्प्रॉलिंग जो है एक जो है फार्म वगैरह जो भी था। तो वहाँ पर जो है वो एंटरटेन करने के लिए बड़े बड़े लीडर्स को, बड़े बड़े जो नेता हैं और बड़े बड़े जो आर्टिस्ट दुनिया के हैं, उनको वहाँ पर एक तरह से आने का मौका लाया जाता था। ये कहना तो मुश्किल है कि हर एक उनमें से सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व था, परंतु ये ज़रूर है कि उनकी तस्वीरें जो हैं वहाँ पर उनके द्वारा जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए होंगे या कुछ और लगाए गए होंगे, तो एप्स्टीन के पास एक बहुत बड़ा जो है वो फोटोग्राफ्स का और बाकी जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, ईमेल्स हैं, और इस तरह के जो हैं बहुत सारे रैकेट्स थे। तो जब 2007-8 में उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशंस हुई, तब से लेकर अपनी डेथ 2019 तक एप्स्टीन जो है वो इस तरह की फाइल्स जो हैं या जो फोटोग्राफ्स हैं दुनिया के लीडर्स के बारे में, उनको पब्लिक डोमेन में लाता रहा, परंतु उसके खिलाफ कोई भी केस रजिस्टर नहीं किया गया, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो इतनी उसकी जो है एक तरह से पकड़ बन गई थी, बिकॉज उसके पास बहुत सारे सीक्रेट्स थे। क्योंकि वो उसके पास जो फोटोग्राफ्स थे वो अमेरिका के जो पहले राष्ट्रपति हैं बिल क्लिंटन से लेकर के ट्रंप तक उसके पास फोटोग्राफ्स थे, और जो प्रिंस एंड्रयूज हैं
उनका फोटोग्राफ था। और इसके अलावा जो मस्क हैं, एलन मस्क, जो दुनिया के मशहूर कारोबारी हैं और ट्रंप की अभी की इलेक्शन में उनके साथी थे, बाद में उनसे झगड़ा हो गया, वो उनके भी फोटोग्राफ्स हैं। और इसी तरह से जो कई सिंगर्स हैं। और इसी बीच में एक रेफरेंस काफ़ी उछलता रहा है, वो भारत के कुछ नेता हैं, उनके भी नाम बताए जा रहे हैं। हालांकि वो फाइल्स तो सामने नहीं आई हैं, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर से लेकर के एक मंत्री जो हैं और एक जो क्रिकेटर हैं और कुछ और लोगों के नाम भी उसमें उछाले जा रहे हैं। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि उनकी उसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली थी या नहीं, परंतु एक जो मैसेजेस हैं कुछ, जहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का नाम आता है, वो है कि जो स्टीव यूएस के जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, उनके एक पुराने एड हैं, उनके एक सहयोगी थे। तो उन्होंने एक जो कन्वर्सेशन है बिटवीन स्टीव एंड जो एप्स्टीन है, कि वो एप्स्टीन को कह रहे हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मीटिंग करवाइए, और फिर उनकी तरफ से आ जाता है कि ही इज़ ऑन बोर्ड, जिसका मतलब उन्होंने मान लिया है। इसके बीच में ही अगर हम एप्स्टीन के बारे में जो और जानकारी है वो अगर देखें, तो एप्स्टीन का जो ओरिजिन है वो बताया जा रहा है एक इज़राइल से, और वो बताया जा रहा है कि वो ज्यू हैं। और ऐसा भी कुछ लोग बता रहे हैं कि उनका जो मसाद, जो इज़राइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके साथ उनका कोई संबंध थे और उसके लिए वो काम कर रहे थे। तो इसी में जैसे तार जोड़े जाते हैं या कनेक्शंस बनाए जाते हैं, तो सोशल मीडिया में कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर का कनेक्शन जो है मसाद और जो इज़राइल से जोड़ा जा रहा है। बिकॉज ये पहली बार है कि कोई भारत का प्राइम मिनिस्टर जो है वो इज़राइल में गया है, और हमारे जो है इज़राइल के साथ कुछ समझौते भी हुए, जिसमें हमने कुछ सुरक्षा मटेरियल उनसे खरीदे। और परंतु जो सबसे शॉकिंग बात है वो भारत के संबंध में नहीं है, परंतु यूएसए के संबंध में जरूर है, कि ऐसा क्या है कि जिससे ट्रंप के कुछ फोटोग्राफ्स थे, और वो 16 फाइलें जो हैं जो अभी पब्लिक हुई फाइल्स, उनमें से वो गायब हो गई। तो इस तरह से गायब होना, और जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है उसके द्वारा कोई उसकी एक्सप्लेनेशन ना देना, ना ही कुछ पब्लिक डोमेन में उसके बारे में कुछ लाना, जो है ये अपने आप में एक शक के दायरे में है। और एक तरह से वो जो यूएसए का जिस तरह से ये है कि ट्रांसपेरेंसी और इक्विटी, ये सब जो है इमेज भी इस तरह से खराब होने वाली स्थिति में है। तो अगर हम इसकी टोटलिटी में देखें, तो ये देख रहे हैं कि कैसे जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है या वर्ल्ड अफेयर्स हैं वो किस ढंग से उलझे हुए हैं। अगर एप्स्टीन मान लो सभी के लिए सेक्सुअल जो एल्योरमेंट है वो ना भी हो, परंतु फिर भी कुछ तो ऐसे थे कि जिस ढंग से जो है एप्स्टीन इस तरह की मीटिंग्स अरेंज करने की कैपेसिटी में थे, या उसके लोग इस तरह कांटेक्ट में थे। तो ये सभी बातें जो हैं, ये एक तरह से जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में या वर्ल्ड के जो इतनी महान हस्तियां हैं उनके बारे में एक प्रश्न जरूर उठ रहा है इसमें। और पर्टिकुलरली ये कि जो लड़कियां वहाँ थीं, उनकी खुद की स्टेटमेंट्स जो एफबीआई के रिकॉर्ड से रेफरेंस से दी जा रही हैं, कि वो कह रही हैं कि वो अंडर एज थी, और उनके कुछ बॉडी के हर एक पार्ट पर कईयों के जो है कुछ लिखा जाना और इस तरह की बातें करना, ये एक इवन जो इस तरह की एक्टिविटी है, इसमें बहुत छोटी
छोटेपन का जो है वो प्रगटावा होता है। इसी के साथ अगर हम पिछले दिनों में देखें कि जो है बिहार में एक इवेंट ऑर्गेनाइज की गई जहाँ पर जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने जो है जिनकी अपॉइंटमेंट्स हुई है उनको अपॉइंटमेंट लेटर देने थे। तो एक अपॉइंटमेंट लेटर लेने के लिए जो एक डॉक्टर की पदवी के लिए था, एक महिला जब वहाँ पर आई और वो ऐसी कम्युनिटी से थी जिसके लिए हिजाब पहनना बहुत ज़रूरी है, बुर्का पहना हुआ था, तो उन्होंने उसके बुर्के को छीन करके वो बुर्का उठा दिया। अभी हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि श्री नीतीश कुमार जो हैं वो कोई इस तरह के किरदार के हैं कि उनकी कोई सेक्सुअल या कोई और तरह की कुछ इंटेंशंस हों, परंतु जो भी है ये जो कुछ हुआ पब्लिकली ये एक अच्छे टेस्ट में नहीं है, क्योंकि एक कम्युनिटी जिसका एक अपना कल्चर है, एक तरीका है, तो उसको जो है उसके साथ इस तरह की बात होनी, और पर्टिकुलरली वो एक औरत हैं। और अभी जो है नीतीश कुमार जी औरतों के वोट बैंक से ही जीते हैं, और अभी ये जो है इस तरह की जो एक तरह की एक्टिविटी है या इस तरह का जो एक्शन है पब्लिक डोमेन में एक मुख्यमंत्री के लिए अच्छा नहीं है, ये एक अच्छा मैसेज कम्युनिकेट नहीं करता है। हालांकि उनके जो सहयोगी हैं उनके द्वारा ये जस्टिफिकेशन दी जा रही है कि वो आइडेंटिटी को देखना चाह रहे थे। अगर ऐसी बात है तो आइडेंटिटी तो पहले ही चेक हो जानी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि अगर आइडेंटिटी बिना चेक किए कोई ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर एक स्टेट के मुख्यमंत्री हों और वहां फिर सिक्योरिटी इश्यूज ऐसे हो जाएंगे, तो वो कोई जस्टिफिकेशन जो है आइडेंटिटी चेक करने की ये कुछ जो है बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं लगती है। और दूसरी बात ये भी है कि ऐसा इवेंट क्यों करना है जहां पर मुख्यमंत्री एक डॉक्टर के ओहदे के लिए जो है वो अपॉइंटमेंट लेटर्स डिस्ट्रीब्यूट करे। ये कोई खैरात नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि जो सरकार है वो किसी को जैसे कुछ दे रही है। आपने हायर किया है किसी को पर्टिकुलर सर्विसेज के लिए, और ये एक डॉक्टर का कोई छोटा पद नहीं होता है। अगर आप डॉक्टर्स को, प्रोफेसर्स को, इंजीनियर्स को इस तरह से लाइन में लगाकर अपॉइंटमेंट लेटर दोगे तो एक सरकार का इमेज जो है वो मोनार्किक जो रूल होता था उसी तरह का हो जाता है। जैसे बादशाह जो हैं, बादशाह सलामत खुश हुए और वो किसी को दान या कुछ ऐसा दे रहे हैं, तो ये अपने आप में ही गलत है कि इस तरह के जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर्स की इवेंट्स, जिसको अभी हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, लगभग हर स्टेट में हर जगह ही हम देख रहे हैं कि ये तो एक्चुअली जो दे रहा है उसकी उस्तत की बात होती है, ना कि किसी का टैलेंट रिकग्निशन या किसी की जो क्वालिफिकेशन है उसकी रिकग्निशन है। ये एक्चुअली अपने आप को एक देने वाला एक जैसे गिवर है, कुछ आप प्रदान कर रहे हैं, दे रहे हैं, वो उस तरह की शैली जो है ऑफ गवर्नेंस जो है ये रिफ्लेक्ट होती है इसमें। कल को फिर आप ऐसा भी करेंगे कि जैसे आईएएस हैं या जो प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज हैं उनके भी अपॉइंटमेंट लेटर इसी तरह से पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, तो ये डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक कोई बहुत अच्छा रुझान नहीं है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।